जय श्री कृष्ण। हरि ओम। जय योगेश्वर। राधे राधे। वंशीधरं दुत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च भरतस्य सारथियकरं च देवं कर्तव्यदीक्षं च समध्वशिक्षं ज्ञानस्य भिक्षं शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूत कृष्णेन गीता जगतो हिताय। कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 16वां श्लोक 21वां। पूर्व 4 श्लोक में भगवान ने यह जीव मनुष्य शरीर में मेरी प्राप्ति का अवसर को प्राप्त कर भी मुझे प्राप्त नहीं करते हैं, जिससे मुझे उनको अधम योनि में भेजना पड़ता है। उनका अधम योनि में और अधम गति नरक में जाने का मूल कारण क्या है, तो भगवान अग्रिम श्लोक में बताते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध, लोभ और 3 जात के नरक के द्वार आइए जीवात्मा का पतन करने वाला है, इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। सबसे बड़े दुश्मन हमारे काम, क्रोध और लोभ। काम है वह क्षणिक है, क्रोध भी क्षणिक है, लेकिन लोभ 24 घंटे रहता है। इसको निकालना चाहिए। हमारे डॉक्टर साहब कहा करते थे, डॉक्टर गोरडिया जी, कि जिस भक्त पर भगवान की कृपा हो जाती है वही खिस्से में हाथ डाल सकता है और कोई हाथ नहीं डाल पाएगा। देना बहुत कठिन है, मरना सरल है। आदमी मरने के लिए तैयार है, लेकिन देने के लिए, दान के लिए, दक्षिणा के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ये एक नरक का द्वार है। काम करवा के भी न देना। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। Desire, anger and greed, these triple gates of hell, bring about the downfall of the soul. Therefore, one should shun all these three. तो इन तीनों को छोड़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कैसे भी छोड़ना है, कोई भी बहाना निकाल के धीरे धीरे। जब क्रोध आए तो पानी पी लो, काम आए तो राम को याद कर दो, और लोभ आए तो कर्ण को याद करो। There are three gates leading to this hell: lust, anger, and greed. Every sane man should give these up, for they lead to the degradation of the soul. तस्माद एतत्त्रयं त्यजेत्। क्योंकि ये जीवात्मा को नीचे डालने वाले हैं, पतन करने वाले हैं। कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्य द्वारम। भगवान ने 5वें श्लोक में कहा था कि दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए, आसुरी संपत्ति बंधन के लिए। तो वह आसुरी संपत्ति आती है कहाँ से? जहाँ संसार की कामना होती है, वहां से। संसार के भोग पदार्थों को संग्रह, मान, बड़ाई, सुख, बुद्धि आदि अच्छे दिखाई देते हैं।
उनमें जो महत्व बुद्धि का आकर्षण है, बस वही मनुष्य को नरकों की ओर ले जाने वाले हैं। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर षड रिपु माने जाते हैं। मत्सरः मत्तः सरति इति मत्सरः। तो ये मच्छर जैसे बाहर से काटता है, वैसे मत्सरः अंदर का मच्छर है, वो हमें काट लेता है। मुझसे आगे जाएगा तो ऐसा मच्छर हमें काट लेगा, और कोई आगे जा रहा है तो उससे हम सहन नहीं कर पाते हैं, तो वो भी एक मच्छर है, मत्सर है जो हमें काटता है। तो षड रिपु माने हैं, उसमें से कहीं तीनों का, कहीं दो का, कहीं एक का कथन किया जाता है, परंतु ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, भाई है ना। काम नहीं हुआ तो क्रोध आया, काम क्रोध दोनों आए तो लोभ तो रहेगा ही। तो एक ही धातु के हैं ये सब के। काम ही सबका मूल है। काम माने केवल शरीर भोग की बात नहीं करे, काम माने कामना। कामना के कारण मनुष्य बंधन में आ जाता है। जैसे आप सुनिए 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान इसका स्पष्टीकरण करते हैं कि कामना करो तो समझो कि बंधन में। ઈચ્છાના મિનારા છે ને, એ માણસને ઝુલાવે અને રડાવે પણ ખરા. તો બહુ ઈચ્છાઓ, કામનાઓ મનુષ્યને પછાડે છે. યત્સાંખ્યૈ પ્રાપ્યતે સ્થાનમ तद्योगैरपि गम्यते। 5वें अध्याय का 12वां श्लोक ये रहा। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। तो भगवान अब इसी श्लोक में अन्वय और व्यतिरेक रीति से कर्मयोग महिमा का वर्णन करते हैं। कर्मयोग के महिमा का। कर्मयोगी कर्म के फल को छोड़कर नैष्ठिक की शांति प्राप्त करते हैं, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंधन में आ जाता है। तो तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा, तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में क्या पूछा अर्जुन ने, आइए उसकी हम स्पष्टता करेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे वार्ष्णेय, तो फिर यह मनुष्य अपने आप न इच्छते हुए भी जबरदस्ती से जुड़ा हुआ किससे प्रेरित होकर पाप करता है? कौन इसको पाप करने के लिए ले जाता है? तो भगवान ने काम और क्रोध ये दोनों शत्रु बताए। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम्। रजोगुण में से उत्पन्न और काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। काम ही क्रोध में रूपांतर होता है। बहुत खाने वाला महापापी है, खा जाता है सबको। इस बाबत में इसको ही तू वेरी शत्रु जान। कामये, श्री भगवान उवाच कामयेष क्रोधयेष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। तो यहाँ एष शब्द देकर कामना को ही मुख्य बता दिया, क्योंकि कामना में विघ्न आते क्रोध आता है, और काम क्रोध और लोभ तीनों शत्रु बताए गए हैं। तात्पर्य यही हुआ कि भोगों की तरफ वृत्तियों का होना ही काम है, और संग्रह की तरफ वृत्तियों का होना लोभ है। और जहाँ काम शब्द अकेला आता है वहाँ उसके अंतर्गत भोग संग्रह की इच्छा भी आ जाती है। तो बहुत अच्छी बात बताई कि भोगों की तरफ वृत्ति काम है, संग्रह की तरफ लोभ है ना। तो दोनों स्वतंत्र रूप में आते हैं। तब भोग की इच्छा के लिए काम और संग्रह की इच्छा के लिए लोभ, और ये दोनों में विघ्न पड़ते ही क्रोध आ जाता है। कामना पूरी न हो, लोभ, पैसे न मिले, धन न मिले तो क्रोध आदमी करता है। तो जब काम क्रोध लोभ तीनों बढ़ जाते हैं तो फिर मोह उत्पन्न होता है। काम से क्रोध पैदा होता है और क्रोध से
सम्मोह हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, सत्त्वात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की विषयों में आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना में विघ्न आने से क्रोध पैदा होता है, और क्रोध से मोह मूढ़ता होता है, मूढ़ता से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि अर्थात विवेक नाश होता है, और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। तो जो कामना में विघ्न न आवे तो विघ्न न आए तो लोभ पैदा होता है, और लोभ से फिर सम्मोह हो जाता है। वास्तव में काम ही क्रोध और लोभ का रूप धारण कर लेता है। काम इच्छा ही लोभ का कारण रूप धारण कर लेता है, और सम्मोह होते ही तमोगुण आ जाता है, और फिर तो पूरी आसुरी संपत्ति आ जाती है। नाशनम आत्मनः, काम क्रोध लोभ ये तीनों मनुष्य का पतन करने वाले हैं, जिनका उद्देश्य भोगने के लिए, संग्रह करने के लिए है। वे लोग अपनी समझ से अपनी उन्नति करने के लिए तीनों दोषों को हितकारी मान लेते हैं, और उनका ही यही भाव है कि हम लोग काम आदि से सुख प्राप्त करेंगे, आराम से रहेंगे, खूब भोग भोगेंगे, और यही भाव उनको पतन की ओर ले जाता है। तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत्, इसलिए काम क्रोध आदि नरकों के द्वार हैं, उनके लिए मनुष्य उनका त्याग कर देना चाहिए। अब उनका त्याग कैसे करें? तो तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं। तीसरा अध्याय और 34वां श्लोक देखिए। 34वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, कैसे ये सब छोड़ सकते हैं? तो छोड़ना कठिन है, लेकिन ये भगवान बता रहे हैं, उस रस पर चले जाएंगे तो काम हो जाएगा। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्धे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। तो यहाँ ये बताया तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में कि इंद्रिय के अर्थ में माने प्रत्येक इंद्रिय प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य को इन दोनों को वश न होना चाहिए, क्योंकि दोनों उनके कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। तो मनुष्य राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। तो राग और द्वेष को छोड़ने की बात करते हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्धे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। तो प्रत्येक इंद्रिय के विषय में अनुकूलता और प्रतिकूलता के कारण राग काम क्रोध स्थिर रहता है। तो साधक को उनके वशीभूत नहीं होना चाहिए। उनके वशीभूत आ गए तो फिर काम नहीं बन पाता है। इसलिए काम क्रोध और लोभ के कारण अर्थात उनके आश्रित होकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके वशीभूत होकर शास्त्र धर्म और लोक मर्यादा के विरुद्ध कार्य करने से मनुष्य का पतन हो जाता है। अब भोगने के लिए काम है, संग्रह करना लोभ है, और भोग संग्रह में अड़चन माने मुश्किल खड़ी कर दे वह क्रोध है। तो ये तीनों आसुरी संपत्ति की जड़ है। तमाम पाप तीन से होते हैं। व्यक्ति और पदार्थ तो यहाँ छूट जाते हैं, परंतु अंदर का भाव आसुरी मनुष्य को नरक में ले जाता है। तो भगवान अब काम क्रोध और लोभ से मुक्त होने का उपाय बताते हैं। इसको हम ऐसे करेंगे कि यह उपाय समय तो हो चुका है, लेकिन फिर भी इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। तो यहाँ भगवान ने ये रास्ता तो बता दिया। कहते हैं, हे कुंती पुत्र,
इस तीनों नरकों के द्वार से छुटा हुआ मनुष्य अपना कल्याण का आचरण करता है और उसी से ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो परम गति को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये नरकों से द्वार से माने काम, क्रोध, इनसे छूटना पड़ेगा, है ना। और इनसे छूट जाने के बाद फिर कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। तो परेशानी न हो उसके लिए हमें एतेरी विमुक्तः कौन्तेय ततो याति परां गतिम्। पूर्व श्लोक में जिनके नरक के द्वार बताए गए हैं वे वही काम, क्रोध और लोभ को यहाँ तमो द्वार के द्वार बताए गए हैं। तम नाम अंधकार है जो अज्ञान से उत्पन्न होता है। तो 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, 14वें अध्याय का 8वां, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रा विस्तन्निबध्नाति भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, सब देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को अज्ञान में से उत्पन्न हुआ जान, और वह जीवात्मा को प्रमाद, आलस और निद्रा के द्वारा शरीर के साथ अपना संबंध मानने वाले को बांध देता है। यहाँ ये बात बताई। तो 22वां श्लोक तो हम बाद में लेंगे। अभी थोड़ा आचार्य भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं उसका अर्थ लेके भगवान का कीर्तन करेंगे। तो त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। यहाँ आसुरी जीवन की शुरुआत का वर्णन किया हुआ है। मनुष्य उनकी काम वासना संतोषने के लिए प्रयत्न करते हैं, पर जब वह न कर सके तो क्रोध और लोभ उत्पन्न होता है। तो आसुरी योनि में अधःपतित न होने के चाहने वाले शुक्र मनुष्य को इन तीनों को छोड़ देना चाहिए और इनका त्याग करने का प्रयत्न करो। शत्रुओं को आत्मा का हनन वहां तक करते हैं कि वह भव बंधन में से मुक्त की कोई फिर शक्यता रहती नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं तीन को छोड़ो। कौन है तीन महाशत्रु? बहुत खाने वाला, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। तो उनको छोड़ना है। डिजायर, एंगर एंड ग्रीड, these triple gates all of hell bring about the downfall of the soul. Therefore one should shun all these three. इन तीनों को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वो हमें गिरा देंगे, हमारा पतन होगा। There are three gates leading to this hell: lust, anger and greed. Every sane man should give this up, for they lead to the degradation of the soul. आत्मा का पतन हो जाता है, ऐसे कहते हैं। तो ये पतन न हो उसके लिए क्या करना है? तो परमात्मा को याद करना है, परमात्मा का भजन करना है, उनका स्मरण और कीर्तन करना है। आइए हम भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे कि प्रभु आप हम पर कृपा करो।
Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Hare Hare Bole, Namah Shivaya, Shivaya, Om Namah Shivaya, Hare Hare Bole, Namah Shivaya, Yogeshwaraya Shiva Rameshwaraya, Hare Hare Bole. The time has come. Shields holiday sales here. Shut now through November 27th. And check out these can't miss top buys. Namah Shivaya, Hare Hare Rameshwaraya, Hare Hare Bole, Namah Shivaya, Rameshwaraya, Hare Hare Bole, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Rameshwaraya, Hare Hare Bole, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Hare Hare Bole, Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Hare Hare Bole, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Hare Hare Bole, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Hare Bole, Namah Shivaya, Gangadharai Shiva Gangadharai, Hare Hare Bole, Namah Shivaya, Gangadharai Shiva Gangadharai, Hare Hare Bole, Namah Shivaya, Gangadharai Shiva Gangadharai, Hare Hare Bole, Namah Shivaya. Shivaya, Om Namah Shivaya, Hare Hare Bole, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Hare Hare Bole, Namah Shivaya, Jatadharai Shiva Jatadharai, Hare Hare Bole, Namah Shivaya, Dharai Shiva Jatadharai, Hare Hare Bole, Namah Shivaya, Jatadharai Shiva Jatadharai, Hare Hare Bole, Namah Shivaya, Jatadharai, Hare Hare Bole, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Hare Hare Bole, Namah Shivaya, Shivaya, Om Namah Shivaya, Hare Hare Bole, Namah Shivaya, Shivaya, Om Namah Shivaya, Hare Hare Bole, Namah Shivaya, Shivaya, Om Namah Shivaya, Hare Hare Bole, Namah Shivaya, Someshwaraya Shiva Someshwaraya, Hare Hare Bole, Namah Shivaya, Shiva Someshwaraya, Hare Hare Bole, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Hare Hare Bole, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Hare Hare Bole, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Shivaya,
Namo Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Shivaya.